आप सभी को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 का। तो आप लोग पूरा वचन को सुनिएगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को शिक्षा दे, ज्ञान दे, समझ दे और ढेर सारा आशीष दे। तो मैं आज जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं बहुत दिखावटी के लिए करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में यहाँ परमेश्वर आप सबको समझाए हैं। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिए और पूरा वचन को सुनिए। यहाँ परमेश्वर वचन में कहते हैं मत्ती 6 के, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाए, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। यस, आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ध्यान से इस वचन समझ आ गया होगा। तो परमेश्वर आशीष दे। तो मैं एक वचन आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप लोग उसे भी ध्यान से सुनिएगा वचन को। ये भी मत्ती 5 का 43 में है, शत्रुओं से प्रेम। तो अब यहाँ आगे है कि आप एक दूसरे से प्रेम करिए। यहाँ परमेश्वर ने समझाया है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वचन दोनों समझ में आया होगा। तो मैं एक और वचन पढ़ती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, तो आप लोग उसे सुनिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया था, व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में इससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यस, आमीन। तो आप लोग ध्यान से इस वचन को आप लोग सुन लिए होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ वचन के द्वारा आपको आशीष मिला हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।